हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस, ध्यान देना डायग्राम पर, एक्स एक्सिस के ऊपर एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स है इनसे एक लाइन जॉइन हो रही है आपके पास। लेट इमेजिन, मैं आपको डायग्राम समझाऊंगा। दिस वन एक्स, दिस वन वाई। एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो एक्स की वैल्यू मान लो यहाँ 3 जाएगी। वाई की वैल्यू -3 है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट जाएगा आपके पास लाइक दैट। फिर 4,2 है, तो एक्स की वैल्यू 4 है, मान लो यहाँ होगी। फिर वाई की वैल्यू -2 होगी, वो यहाँ होगी। तो इस तरीके से आपके पास लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, बोल क्या रहा है आपसे, ये बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस के बीच में, यानी ये एक्स एक्सिस के बीच में, और इनकी जो लाइन ड्रॉ होगी उसके बीच में आपको एंगल बनाना है। सीधी सी बात है ना। ठीक है, अब एंगल कैसे बनाते हैं अपन, सबसे पहले तो इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग जॉइनिंग पॉइंट्स 3,-1 एंड 4,-2। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गई बात। इसके लिए पहले आप स्लोप बनाओ। तो कैसे बनाएंगे, दिस वन इज x1 y1, x2 y2। स्लोप ऑफ लाइन m इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, y2 की वैल्यू हो जाएगी -2 माइनस y1 की वैल्यू हो जाएगी -1। x2 की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस x1 की वैल्यू हो जाएगी 3। -2 प्लस 1, 1 कितना हो जाएगा आपके पास, -1 आ गया आपके पास। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब आपको पता है जो स्लोप होता है m, वो इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा होता है। यानी tan थीटा इक्वल्स टू -1 वैल्यू आ गई मेरे पास फिलहाल के लिए। अब ये क्या बोल रहा है वो ध्यान से सुनना। इस लाइन के लिए और एक्स एक्सिस के बीच में आपको क्या बनाना है, एंगल बनाना है। तो इंक्लिनेशन एंगल जो होगा आपके पास, इंक्लिनेशन इंक्लिनेशन एंगल एंगल थीटा इज क्या हो जाएगा आपके पास, ध्यान से देखो। हम जब एंगल बनाते हैं वो कहां से बनाते हैं भाई, यहां से लेके यहां तक ही तो बनाते हैं। ठीक है सर, तो आप ध्यान देना, tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, इमेजिन करो इस चीज को ना। तो भाई यहां से यहां तक तो मैं चल दिया 90 डिग्री, है ना। अब मैं यहां से यहां तक और चलूंगा, तो सर ये वैल्यू -1 है। अगर +1 होती तो 45 में यहीं ड्रॉ कर लेता, बट यहाँ पर क्या -1 है, इसका मतलब 45 यहाँ आएगा। बिल्कुल सर, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ, यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो आई वो क्या आई, 90 + 45 आई। कितनी आई, 90 + 45 आई। यानी कि आप tan 90 + 45 करेंगे तो आपके पास -1 आएगा। आएगा नहीं आएगा, हाँ। tan 90 + थीटा कितना होता है, नेगेटिव tan थीटा होता है। क्या होता है, नेगेटिव tan थीटा। यानी नेगेटिव tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। इस वैल्यू का मतलब क्या है, आपके पास tan 135 है। ये क्या है आपके पास, tan की वैल्यू आ गई ना, एंगल बिटवीन द पूछ रहा था, तो ये तो आपके पास एंगल है। एंगल कितना आ गया आपके पास, एंगल आ गया 135 डिग्री आ गया। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है यहाँ तक। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट।